विश्व पर्यावरण दिवस पर नूरपुर के राजकीय बीटीसी कन्या विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसके साथ ही स्कूली छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली भी निकाली गई। भाषण प्रतियोगिता में छात्राओं ने अधिक से अधिक पेड़ लगाने का प्रण लिया। कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी देते हुए स्कूल की प्रिंसिपल चंद्ररेखा शर्मा ने बताया कि छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई है। साथ ही उन्हें अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त स्कूल में पेंटिंग, नारा लेखन और भाषण प्रतियोगिताएं करवाई गई। उन्होंने बताया कि छात्राओं ने नूरपुर बाजार में एक जागरूकता रैली भी निकाली, जिसके तहत उन्होंने लोगों को पर्यावरण को सहेजने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि आज पर्यावरण को सबसे अधिक नुकसान प्लास्टिक और पॉलीथीन से हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पर्यावरण को बचाना है तो प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना होगा। सत्र का पहला शिक्षा संवाद हुआ है। ये शिक्षा संवाद के अंदर पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है एक तरह की, इसमें सभी बच्चों के 6ठी से लेकर के 12वीं तक के बच्चों के अभिभावक आए इसके अंदर। और इसमें सत्र के अंदर जितना पूरे वर्ष भर में हमने गतिविधियां करनी है उनके ऊपर बताया गया है आज। और कुछ एक बातें बच्चों के अनुशासन से जुड़ी हुई हैं, कुछ बातें हैं बच्चों की हर घर पाठशाला, और अब हर घर पाठशाला भी चल रही है, जबकि ऑफलाइन जो एजुकेशन हम दे रहे हैं, शिक्षा हमारे अध्यापक लोग दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी भी ये जो 2 साल का बीच का गैप है वो स्तर बीच में हमारा टूटता है। जब तो वो बातें आज हमने अभिभावकों से की हैं, उनसे निवेदन किया है कि उनके जो बच्चे हैं उन्हें वो स्कूल तक पहुँचाएँ, कृपा करें पहुँचाने की। और जो बच्चे कोरोना काल में पढ़ाई में पिछड़ गए हैं, यानी उनका बेसिक जो है वो कमज़ोर हो गया है, तो उसके लिए हमें पेरेंट्स का आज हमने सहयोग मांगा है कि वो भी घर पर बच्चों को थोड़ा अक्षर ज्ञान, थोड़ा निपुण भारत मिशन के अंदर पढ़ना या लिखना, क्योंकि लिखने की प्रवृत्ति छूट गई। कहाँ जब बच्चों के हाथ में मोबाइल आया तो बच्चों की लिखने की आदत छूट गई है, इसलिए उन्हें लिखने का अभ्यास नहीं रहा है। तो वो हमने आज माता पिता से अपने सहयोग मांगा है कि वो हमारी सहायता करें, क्योंकि जब बच्चे के साथ उसका अध्यापक और उसका माता पिता जो साथ मिलकर सहयोग करता है तो बच्चे का विकास तभी संभव हो पाता है। इसके बीच में हमारे अलग अलग अध्यापकों की हमने अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए भी ड्यूटी लगा रखी है, जिसमें हमारे वाइस प्रिंसिपल अनिता चौधरी जी हैं, कुलजीत जी लेक्चरर फिजिक्स हैं, नीतू सिंह जी मेडिकल टीचर हैं और हमारी वंदना मैडम जी हैं। इन सभी अध्यापकों की हमने अलग अलग विषयों के ऊपर आज शिक्षा संवाद में उनको जागरूक करने के लिए, क्योंकि नए पेरेंट्स हमारा जुड़ते हैं, कुछ बच्चे बाहर से आए हैं और कुछ बच्चे जो हैं 6ठी क्लास में नए आते हैं और कुछ बच्चे हमारे पास +1 में नए होते हैं, उनके पेरेंट्स नए होते हैं। तो उन पेरेंट्स को वर्ष भर की जानकारी आज सभी अध्यापकों के द्वारा बांटी गई है और उनका सहयोग जो है, मतलब सकारात्मक सहयोग उनकी मांग रखी हमने आज, और उन्होंने हमें भरोसा भी दिलवाया है कि वो हमारे साथ साथ चलेंगे ताकि उनका और उनके बच्चे का विद्यालय के अंदर सही विकास हो सके, उनकी पर्सनैलिटी ग्रो कर सके। तो साथ ही साथ हमने एक और बात उनसे साझा की है कि अब उनके बच्चों के लिए खेल कूद प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो चुकी हैं, यूथ पार्लियामेंट का कंपटीशन है, चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस आ जाएगा। तो जब पेरेंट्स अपने बच्चों को आज्ञा देंगे तभी हम उनके बच्चों को इन कंपटीशंस में उतार सकते हैं, क्योंकि अब बच्चों के दिमाग से ये सारी बातें निकल चुकी हैं कि पढ़ाई के साथ एक्टिविटीज़ भी करनी है। और कुछ बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, वो हर घड़ी अपने एक्टिविटी में आना चाहते हैं, लेकिन एक्टिविटी तभी चल पाती है जब पढ़ाई भी साथ साथ चलती है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं एक्साइटेड भी हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन माता पिता का सहयोग इसके पीछे बहुत ज़रूरी रहता है। साथ ही साथ खेलों के अंदर हमारा एक मॉडल स्कूल है, इसके अंदर मैट्स के ऊपर कबड्डी करवाई जा रही है, प्रैक्टिस करवाई जा रही है, जूडो करवाया जा रहा है, रेसलिंग करवाई जा रही है। तो उन सभी माता पिता से भी सहयोग मांगा गया है कि आप अपनी बच्ची को इजाज़त दें ताकि हम उनको खेलों के मैदान में उतार सकें। और बच्चा जो है, जैसे हमारे पिछले इतिहास अगर हम कहते हैं तो हमारी मधु शर्मा खेलो इंडिया के तहत चयनित है, और एक बच्ची नेहा जो है वो आज भी नेशनल लगाने के लिए गई है। तो इस तरीके से अगर बच्चियां आगे बढ़ती हैं, जिस तरीके से भारत सरकार जो है बढ़ावा दे रही है खेलो इंडिया के तहत बेटियों को, तो हमारा भी मॉडल स्कूल के अंदर एक प्रयास है, सभी अध्यापकों का प्रयास है। तो उसके लिए भी हमने आज माता पिता का सहयोग मांगा कि अपने बच्चे को इजाज़त दें ताकि हम उसके बच्चे को बाहर खेलने के लिए जा सकें। तो शिक्षा संवाद ये पहला हुआ है। दूसरा शिक्षा संवाद सितंबर के पहले सप्ताह में होगा, सितंबर महीने के पहले सप्ताह में होगा, और तीसरा शिक्षा संवाद जो है वो नवंबर महीने के पहले सप्ताह में किया जाएगा। और उन सप्ताहों के अंदर हम जो है बच्चों की जो परीक्षाएं होंगी, टर्म 1 होगा, FA है, SA 1 है,
उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे कि उनके बच्चे की जो पढ़ाई के अंदर प्रोग्रेस है किस तरीके से रही है। एक्टिविटी बेस्ड स्टडी है, वो बच्चे कितनी एक्टिविटी करते हैं। ये निपुण भारत मिशन के अंदर उनके बच्चे जो हैं किस तरीके से फटाफट पढ़ सकते हैं, कितना उनको अक्षर ज्ञान हो चुका है, भाषा के ऊपर कितनी पकड़ है। तो ये सारी चीज़ों का मूल्यांकन जो है हम अगले शिक्षा संवाद में करेंगे। इस वक्त जो है FA1 के ऊपर चर्चा अभिभावकों से की गई। उनके FA1 अभी करवाए जाने हैं। थोड़ा सा शेड्यूल जो है सरकार के द्वारा चेंज किया गया है। तो कुल मिलाकर के आज हमें पूरे अभिभावकों का सहयोग मिला। धन्यवाद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए नूरपुर से साहिल ढड़वाल। Himalayan Public Senior Secondary School, Nagrota, Bangwa. Kangra, Himachal Pradesh. Admissions open. Nursery, LKG, UKG to 12th. Science, Commerce and Arts. Contact us at 7018505775 8091711 062.